फ्राइडे का मार्केट ग्लोबल क्यूज की वजह से भले ही खुला लोअर पे हो, लेकिन एक टाइम ऐसा था जब इंट्राडे रिकवरी अच्छी खासी थी और मार्केट को ऑलमोस्ट 26,200 पे ले गई। और फाइनली डोमेस्टिक लेवल पे एक ऐसा क्यू पॉइंट आया जिसकी वजह से मार्केट टूट गया और मार्केट जाकर के बंद हुआ 26,075 के नीचे, मोर देन 125 पॉइंट्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रफुल्ल जैन एंड वेलकम टू द व्हाट विल हैपन मार्केट नेक्स्ट वीक। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, जिससे कि आपको मार्केट के डेली अपडेट्स मिलते रहे, साथ ही साथ आपको ये पता चलता रहे कि मार्केट में नेक्स्ट डे क्या होने वाला है। जैसे कि मैंने कहा, फ्राइडे को ग्लोबल क्यूज वीक होने की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर एक गैप डाउन से स्टार्ट हुआ, पर क्योंकि हमारे सेंटिमेंट्स और डोमेस्टिक क्यूज स्ट्रांग थे इसलिए मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी इंट्राडे रिकवरी आई। पर फाइनली 2:30 के आसपास न्यूज आई कि इंडियन रुपी डॉलर के अगेंस्ट में ऑलमोस्ट 4% क्रैश हो गया है और आरबीआई ने कोई इंटरवेंशन भी नहीं किया। बस जैसे ये न्यूज आई मार्केट ने धड़ धड़ गिरना शुरू कर दिया और उसके बाद फाइनली मार्केट 124 पॉइंट्स गिर करके 26,075 के नीचे बंद हुआ है। तो यूएस मार्केट में देखें तो यूएस मार्केट में एआई स्टॉक के ओवर वैल्यूएशन को लेकर के काफी वरीज थी, लेकिन फ्राइडे को कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये वरी खत्म हो गई और डाउ जोन्स और नास्डॉक दोनों के दोनों 1% ज्यादा चढ़ के बंद हुए हैं। इनफैक्ट फेड के एक डायरेक्टर ने यह कहा है कि हो सकता है कि दिसंबर के अंदर जेरोम पावेल रेट कट करने का डिसीजन ले। उन्होंने ये कहा कि जेरोम पावेल अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने का ट्राई करेंगे। बस जैसे यूएस मार्केट को इंडिकेशन मिला, यूएस मार्केट उछल पड़े और दोनों इंडेक्स 1% ज्यादा बंद हुए हैं और इस समय यूएस के फ्यूचर्स भी 1% ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं। भले ही फ्राइडे को इंडियन मार्केट्स ने 2 दिन की बढ़त को खो दिया हो, पर फ्राइडे को जब गिफ्ट निफ्टी बंद हुआ तो वो पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज लेकर के ऑलमोस्ट 107 पॉइंट्स के ऊपर जाकर ये बंद हुआ है, जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि मंडे को गैप अप स्टार्ट होना चाहिए। बुल्स को ध्यान रखने वाली बात यह है कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स फ्राइडे को 10% बढ़ के 13 से ऊपर हो गया है और अगर बुल्स को फिर से कमांड लेनी है तो इस वॉलेटिलिटी इंडेक्स विक्स को थोड़ा कूल ऑफ होना पड़ेगा और 12.5 के नीचे आना पड़ेगा। पर अगर मार्केट की रेंज समझें तो होपफुली मार्केट 25,950 से 26,000 के पास सपोर्ट लेगा, जबकि हायर लेवल पे मार्केट 25,250 से 300 के बीच में जाकर के रेजिस्टेंस में फंस जाएगा। फ्राइडे को यूएस मार्केट की रिकवरी, इस समय यूएस फ्यूचर्स का पॉजिटिव में ट्रेड होना और एसजीएक्स निफ्टी का फ्राइडे को 107 पॉइंट्स बढ़कर के क्लोज होना, ये इंडिकेट कर रहा है कि कल मार्केट के अंदर हरियाली होगी। उम्मीद करता हूं कि कल मार्केट 26,200 के ऊपर बंद होने में सक्सेसफुल होगा और जल्द से जल्द मार्केट ऑल टाइम हाई हिट करेगा। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।